दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे भी कुछ क्षण आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों को व्यक्त करती है एक छोटी सी कहानी है। आप सभी का एक बार फिर संडे स्पेशल एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। एक बार जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। वह बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन उसे कोई एकांत जगह मिल नहीं रही थी। वह ऐसे स्थान को ढूंढ रही थी जहां पर वह अपने इस कार्य को संपन्न कर सके। उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे लगा कि यही उपयुक्त स्थान होगा जहां पर शिशु को जन्म दिया जाए। वहां पहुंचते ही उसकी पीड़ा और बढ़ने लगी। उसी समय आसमान में घनघोर काले बादल वर्षा को आतुर हो उठे। बिजलियां कड़कने लगी। देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसी की तरफ साध रहा था। घबरा कर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास थी जो आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत अधिक था। हिरनी क्या करती? वह तो वैसे ही व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बच पाएगी? क्या वह अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या वह शावक जिसे वह जन्म देगी वह जीवित रह पाएगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जलाकर राख कर देगी? क्या वह हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? और क्या वह हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी या नहीं? एक तरफ आग है, एक तरफ नदी है। अब वह करेगी क्या? हिरनी ने अपने आप को शून्य में छोड़ दिया। वह अपने बच्चे को जन्म देने लगी और कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चकाचौंध हो गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल समझकर भागने लगा। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई और इसी बीच हिरनी ने अपने शावक को जन्म दिया। तो दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आए कि हमें लगे कि अब हम समस्याओं से चारों तरफ से घिर चुके हैं और कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित कीजिए। निर्णय ईश्वर करता है, जिस पर हमें विश्वास और उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सांसें यूं ही चलती नहीं, चलाने वाला जरूर है कहीं। ऐसे ही प्रेरणास्पद विचारों के साथ अगले रविवार एक और ऐसी ही किसी कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनिए वही जो मन में उमंग भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।